इस वक्त मैं मौजूद हूँ मोहम्मदाबाद बीआरसी परिसर में और यहाँ पर लगातार 5 दिवसीय FLN की ट्रेनिंग This compromises Gyan, Vigyan and even Darshan we have involved through experiences, observations, experimentations and vigorous analysis over centuries. The Indian knowledge system offers a holistic approach to learning, integrating the mind, body and spirit, unlike the modern examinations-driven education system that emphasizes rote learning. It promotes regional language, preserving linguistic diversity and enriching students with a deep appreciation for their cultural heritage. It encompasses ancient texts, oral traditions, and practical applications, focusing on wisdom across various fields for a better understanding of the world and life. And the last, IKS or Indian knowledge system covers diverse traditions, Indian knowledge, domains including Ayurveda, Yoga, Vedic, Mathematics, Philosophy, Astronomy, Architecture, Engineering, Linguistics and Arts. That's all. Thank you everyone. की ट्रेनिंग चलाई जा रही है मोहम्मदाबाद बीआरसी परिसर में और यहाँ पर हमारे बीच में मोहम्मदाबाद शिक्षा क्षेत्र के सभी अध्यापक आए हुए हैं और आज आखिरी दिन है तो इनसे बात भी कर लेते हैं कि इस ट्रेनिंग के माध्यम से अब शिक्षा में किस प्रकार जो है गुणवत्ता मिलेगी। सर मेरा नाम मनीष कुमार राय, मैं प्राथमिक विद्यालय लालूपुर बाण पे सहायक अध्यापक हूँ। अब सर आज का आखिरी दिन था, इस ट्रेनिंग के बाद अब सर क्या क्या और बच्चों में जो है इस ट्रेनिंग के आधार से बच्चों में हम और अप्रूव कराएंगे, इम्प्रूव कराएंगे। इस ट्रेनिंग के माध्यम से बहुत कुछ सीखने को मिला हम लोगों को। जी जी सर, मेरा नाम अमित कुमार सिंह है, मैं कंपोजिट स्कूल कुंडेसर पे कार्यरत हूँ। जो आज ये प्रशिक्षण हम लोग यहाँ प्राप्त कर रहे हैं, आज आखिरी दिन है। आज का दिवस इंग्लिश के बारे में था कि हम बच्चों को इंग्लिश में कैसे डेवलपमेंट का करेंगे। तो इसके अंदर हम लोग जो है IKS स्किल को जो स्केल है उसको यूज़ करने जा रहे हैं। इंडियन नॉलेज सिस्टम जो हमारी वैदिक शिक्षा है उसके बारे में हमको बताती है और जो यहाँ भी जितने भी हमारे संदर्भदाता उन्होंने जो बताया है, प्रयास रहेगा कि इसको हम लोग अपने विद्यालय पर जाएं और बच्चों के सामने भी अच्छी तरह उसको बताएं ताकि वो भी इसको एक्वायर कर पाएँ। थैंक यू सर। निपुण लक्ष्य के लिए सर क्या अपने विद्यालय की तैयारी है? सर प्रत्येक बच्चे का हम लोग जो है आकलन कर रहे हैं और आकलन के द्वारा, क्योंकि बच्चों का जब आप प्रमोशन करते हैं तो उनको कुछ समय लगता है उस चीज़ को एक्वायर करने में। बच्चे अपनी प्रगति कर रहे हैं और प्रगति हम लोग को नज़र भी आ रही है, उस समय के साथ वो आगे दिखाई भी देगी। बच्चे उसके लिए प्रयासरत हैं, हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं। जी बिल्कुल सर। आप सर? जी हमारा नाम आशीष कुमार राय, प्राथमिक विद्यालय शेरपुर कला पूर्वी से हम हैं। यह जो FLN की जो ट्रेनिंग है यह 5 दिवसीय ट्रेनिंग है और इस ट्रेनिंग के माध्यम से बच्चों में संख्यात्मक ज्ञान और उनके शाब्दिक और वाक्य बनाने की योग्यता और गणितीय ज्ञान, संख्या ज्ञान किस प्रकार से उनके स्किल्स को और उभारा जाए, इसकी ट्रेनिंग यहाँ पे हमारे संदर्भदाताओं के द्वारा दी जा रही है। और निपुण लक्ष्य का जहाँ तक सवाल है, यह जो पिछले टर्म्स में यानी कि पिछले सत्र में हमारे विभाग के द्वारा जो निपुण लक्ष्य का जो मानक दिया गया था उसमें कुछ संशोधन हुए हैं। इस प्रशिक्षण में उससे हम लोगों को अवगत कराया गया है। हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि हमारी जो कक्षा के बच्चे हैं उस जो प्रदत्त हम लोगों को जो नए उद्देश्य जो दिए गए हैं विभाग के द्वारा, हम उनको प्राप्त कर सकें। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हमारे बीच में कुछ महिलाएं हैं। जी आज FLN प्रशिक्षण का हमारा 5वां दिन है। तो इसमें हमने अभी हिंदी गणित का ज्ञान ले लिया है। आज इंग्लिश का सेशन चल रहा है जिसमें 7 सत्र थे और उसमें हमें यही सिखाया जा रहा है कि जैसे जो पहले सत्र से कुछ चीज़ें इस बार बदल गई हैं तो उनके बारे में नई जो चीज़ें ऐड हुई हैं और जो परिवर्तन हुए हैं, संशोधन किए गए हैं लक्ष्यों को लेकर के, उनके बारे में जानकारी दी जा रही है। और जो किताबें बदली गई हैं उनके बारे में जो भी उसके टॉपिक्स हैं उसके बारे में बताया जा रहा है संदर्भदाताओं द्वारा। जी, और आपका विद्यालय में निपुण लक्ष्य की तरफ कितना है? अभी तो जैसे स्टार्टिंग स्टेज है तो अभी अग्रसर है, आकलन हम लोग करते रहते हैं उसी में। जी, हमारे बीच में ट्रेनर जो है यहाँ पर उपस्थित हैं और उनसे बात कर लेते हैं। सर मेरा नाम समरेंद्र बहादुर है, मैं ARP गणित मोहम्मदाबाद। और सर यहाँ पे ये जो प्रशिक्षण चल रहा है बुनियादी संख्या ज्ञान का,
तो इसमें FLN की पूरी ट्रेनिंग में विशेष रूप से, चूँकि पूर्व में भी FLN की ट्रेनिंग हुई थी, तो पूर्व में जो हुआ था, जैसे कोविड के बाद से हुआ था, तो लर्निंग गैप को भरने के लिए दिया गया था। उसके बाद से जो आया था FLN की ट्रेनिंग हुई थी, तो उसमें थोड़ा सा अब हम लोग आगे बढ़े थे, किताबों से जुड़ गए थे। इस बार और पिछली बार जो हुआ था, ये दोनों सत्र में जो FLN की ट्रेनिंग हुई है, इसमें जो किताबें NCERT बेस्ड, जो कि SCERT द्वारा मतलब नई किताबें लाई गई हैं, जो कि NCERT के आधार पे हैं, उन किताबों के बारे में विस्तृत ज्ञान दिया जा रहा है कि कैसे आपको शिक्षण करना है। और उसमें जो लेसन दिए गए हैं, उन सभी लेसन को इकाई में बांटा गया है। वो इकाई भी किसी न किसी थीम आधारित है। जैसे मान लीजिए हिंदी में ही है तो वो 5 थीम पर आधारित है। और जोड़ा क्या, थीम कैसी जोड़ी गई है कि पर्यावरण से संबंधित है, हमारे आसपास पड़ोस की बस्तियों से जोड़ करके उस पाठ को दिया गया है। जो भी चीज़ें हैं, जैसे कुछ खेल हैं तो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में, जो कि हमारे यहाँ बच्चों ग्रामीण से ही आते हैं, तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो गेम हैं, खेल हैं जो होते हैं, उन खेलों को जोड़ करके बच्चों को कैसे सिखाया जाए, कैसे समझाया जाए कि वो अग्रसर हो पाएँ संख्या ज्ञान में। ज़्यादातर यही है कि बच्चे होते क्या हैं कि जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं। तो अब जिज्ञासु प्रवृत्ति का भी बच्चा कहीं कहीं पे सहमा सा रहता है नए लोगों के सामने, या नई चीज़ें देख पाता है, तो उसको कैसे उसका सर्वांगीण विकास किया जाए, कैसे वो उभर के आए, मुख्य धारा से जुड़ पाए। NCERT की जो बुक होती थी, उस बुक को अगर देखा जाए तो एक्सरसाइज बहुत होते थे, और एक एक स्टेप बाय स्टेप ऐसे एक्सरसाइज होते थे कि ज़्यादातर लोगों का फोकस रहता था कि अंग्रेजी मीडियम के स्कूलों में बहुत अच्छी किताबें रहती, एक्सरसाइज अच्छे से कराया जाता है। वो सारी चीज़ें अब हमारे बेसिक के भी किताबों में डाल दी गई हैं, जो कि SCERT से आई है। अब अगर हम एक्सरसाइज पे ही कार्य कर लें बढ़िया से, यदि हम अपने बच्चों के साथ, तो हमारे बच्चे कहीं ना कहीं वो जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, उनसे भी बेहतर परफॉर्मेंस करके दिखाएंगे। तो हमारा यह पूरा का पूरा यह FLN प्रशिक्षण है, इसी पे आधारित है कि जो नई नई किताबें आई हैं, जो उसमें नए नए चैप्टर डाले गए हैं, नए नए जो पाठ डाले गए हैं। 2 साल पूर्व हम क्या करते थे, FLN में विशेष फोकस करते थे कि हिंदी और गणित, केवल 2 चीज़ों पे ध्यान देते थे। अब 2 साल से हम अंग्रेजी पर भी ध्यान दे रहे हैं। तो अंग्रेजी भी हमारी NCERT बेस्ड की किताबें हैं। किताबें अच्छी हैं, किताबों के नाम भी अच्छे हैं, उसी प्रकार से उसमें जो मटेरियल डाला गया है वो भी अच्छे हैं, उससे संबंधित कार्य पुस्तिका भी आई है। तो बच्चों को हम यदि लेसन पढ़ाने के बाद उससे संबंधित यदि कार्यपत्रक दें और उसके कार्यपुस्तिका पे भी कार्य किया जाए, तो हमारे बच्चे बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस करेंगे सर। बिल्कुल, हमारे बीच में को भी ट्रेनर हैं, SDI सर भी हमारे बीच में हैं, सर भी हैं। सर, निपुण लक्ष्य मोहम्मदाबाद की तरफ अग्रसर हो रहा है सर, तो क्या तैयारी है सर, कब तक हासिल कर लेगा? जो ये FLN की ट्रेनिंग चल रही है हम लोगों की, मैं संदर्भदाता के रूप में इसमें कार्य कर रहा हूँ। ये अब तक हम लोगों का ये 4था बैच चल रहा है। 2 बैच पहले हो चुके थे और 2 बैच ये चल रहे हैं। इसमें मुख्यतः जो बच्चों की शिक्षा FLN के माध्यम से जो अध्यापक लोगों को बताना है, उसमें कुछ किताबों में बदलाव हुआ है, उन किताबों के बारे में बेसिकली बताना था। उसके बाद कक्षा कक्ष में शिक्षक संदर्शिका के प्रयोग के बारे में अच्छे से बताया गया, यानी जो भी योजनाएं परियोजना के तरफ से आई हैं और जो हमें गाइडलाइंस मिली हैं, उनके आधार पे हम इस प्रशिक्षण को दे रहे हैं और हमारे सारे अध्यापक पूरे मनोयोग से इसको ले रहे हैं। इसमें हमारे श्रीमान खंड शिक्षा अधिकारी महोदय का पूरा सहयोग है। और जहाँ तक बात है आपके निपुण लक्ष्य की प्राप्ति के बारे में, पूरा हम लोगों को विश्वास है कि जैसे गत वर्ष हमारा ब्लॉक निपुण में ज़िले में अच्छे पोजीशन पे था, उसी तरह हमारे सारे अध्यापक जिस प्रकार से पिछली बार प्रयास करके लाए थे, जो धन्यवाद के पात्र भी हैं, उसी तरह से इस बार फिर हमारे सारे अध्यापक मेहनत करेंगे। इन सारे प्रशिक्षण से जो भी चीज़ें वो सीखेंगे, जानेंगे, अपने यहाँ जाके विद्यालयों में संदर्शिका, कार्यपुस्तिका आदि चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए इस ब्लॉक के प्रत्येक छात्र को निपुण बनाएंगे। धन्यवाद। और जी समय समय से मैं और